जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तुलसी विवाह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन या उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इस विवाह को हमें किस तरीके से संपन्न कराना है। तुलसी विवाह को हमें बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई के साथ संपन्न कराना होता है। देखिए मैंने तुलसी मैया को यहाँ पर चुनरी पहना दी है और देखिए मैंने भगवान विष्णु की फ़ोटो रख ली है। आपके पास मूर्ति है तो आप वो रख लें। और देखिए आप जहाँ पर भी चौकी लगा रहे हैं वहाँ अच्छे से पहले साफ़ सफाई कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कलश ले लिया है, उस कलश के कंठ में मैंने मौली बांध ली है और देखिए इस पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर रहे हैं। आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो देखिए इस कलश में हम थोड़ा सा गंगाजल मिला लेंगे और गंगाजल मिलाने के बाद हम थोड़ा सा जल डाल लेंगे इसमें। अब देखिए मैंने इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और लौंग, इलायची और तिल डाल दी हैं थोड़े से। देखिए आप देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो देखिए इस पर हम देखिए अब यहाँ पर अशोक के पत्ते रख लेंगे और फिर इस पर हम एक नारियल रख लेंगे पानी वाला। इसमें कलावा मैंने लपेट लिया है। तो इस तरीके से खड़ा करके हम इसको रख सकते हैं। शादी विवाह में इस तरीके से खड़ा नारियल रखा जाता है। देखिए थोड़ा से तिलों का आसन दे करके हम यहाँ पर एक दिया रख लेंगे। देखिए यहाँ पर आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और नॉर्मल कलश की भी स्थापना आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने शालिग्राम जी को भी यहीं पर रख दिया है। उनको भी अच्छे से हमने साफ़ करके नहला करके यहाँ पर हम रख देंगे फूलों का आसन दे करके। तो जो तुलसी का गमला है हमने उसी में रख दिया है। अब देखिए थोड़े से फूलों का आसन दे करके हम यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर देंगे। गणेश जी को हमें अलग रखना है क्योंकि गणेश जी ही हमारी इस विवाह को संपन्न कराएंगे। तो बिना गणेश जी की विवाह कोई भी संपन्न नहीं होता है। तो हमने उनको साइड में अलग से रखा है। यहाँ पर तुलसी जी के नज़दीक हमें नहीं रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर गणेश जी को यहाँ पर जनेऊ पहना दिया है वस्त्र स्वरूप। और देखिए भगवान विष्णु को भी हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप जनेऊ पहना देंगे। और देखिए अब यहाँ पर मौली धागा भी पहना सकते हैं अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो। देखिए मैंने यहाँ पर माता तुलसी जी को भी मैंने यहाँ पर चुनरी उड़ा दी है। तो इस तरीके से आप चुनरी उड़ा दें। और देखिए अब देखिए हम थोड़े से हाथ में तिल और फूल लेकर संकल्प करेंगे कि हे भगवान गणेश और माता तुलसी, भगवान विष्णु, हम आपका विवाह संपन्न करा रहे हैं और हमसे पूजा में कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा कर देना। इस विवाह को आप पूर्ण बनाना। तो देखिए इस तरीके से आप जो तिल और थोड़े से हमने फूल लिए भगवान के चरणों में हम और गणेश जी के चरणों में यहाँ पर छोड़ देंगे। अब देखिए स्नान का भाव करा लेंगे। तो देखिए अब हम पीला वस्त्र भगवान विष्णु को भी उड़ा देंगे। अगर कपड़ा थोड़ा बड़ा है तो आप उससे गठबंधन करा सकते हैं। तो देखिए छोटी चुनरी है, यही मैंने भगवान विष्णु को यहाँ पर उड़ा दी है। अब देखिए चंदन से हमने टीका कर दिया है भगवान विष्णु का और गणेश जी का। माता तुलसी को हमने यहाँ पर कुमकुम नहीं लगाया है अभी, उनको जब हम सिंदूर लगाएंगे तब उनको कुमकुम लगाएंगे। अब देखिए हम हल्दी की रस्म कर लेंगे। यहाँ शादी ब्याह में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो देखिए कच्चे गाय के दूध में आप थोड़ी सी हल्दी मिला करके पहले भगवान विष्णु से छुआ करके माता तुलसा जी को अब हम हल्दी लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से आप जो उनके पत्ते हैं सब पर हल्दी लगा दें थोड़ी थोड़ी सी। तो उनके राइट हैंड से छुआ करके श्री हरि के हम माता तुलसी को लगाएंगे। फिर देखिए शादी में अगली रस्म जो होती है वो मेहंदी की होती है। तो देखिए हम मेहंदी की कीप लेंगे। तो कीप हमें नई लेनी है, पुरानी नहीं लेनी है हमें। तो देखिए नई है और अब हम इसमें से थोड़ी सी मेहंदी लेंगे। थोड़ी सी तुलसा मैया को लगा करके छुआ करके हम भगवान श्री हरि को लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर माता तुलसी को मेहंदी लगा दी है। अब देखिए हम भगवान विष्णु को भी मेहंदी लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी हल्दी की भी रस्म हो गई है यहाँ पर। तो इसी तरीके से तुलसी विवाह में रस्में जैसी शादियों में होती हैं उसी तरीके से की जाती हैं। अब देखिए हम इत्र लगा देंगे। तो खुशबू का ज़्यादा महत्व होता है। तो जो भी देखिए शादी ब्याह होते हैं उसमें इत्र वगैरह लगाया जाता है दूल्हा दुल्हन को। तो देखिए मैंने यहाँ पर इत्र लगा दिया है थोड़ा सा। और देखिए अब हम आगे का जो हमारा रहता है वो भी हम कर लेंगे। जो भी हमारी पूजा में रस्में होती हैं जैसे चूड़ी वगैरह पहनाई जाती हैं। तो देखिए मैंने माता तुलसा को यहाँ पर हरे रंग की चूड़ियाँ पहना दी हैं। आपके यहाँ लाल रंग की जो है, हरे रंग की जो भी चूड़ियाँ पहनाते हैं आप वो पहना दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर उनको चूड़ियाँ पहना दी हैं। और देखिए अब गणेश जी को हम दुर्वा और थोड़े से फूल समर्पित कर देंगे। अब देखिए जयमाला की रस्म कर देंगे हम यहाँ पर। तो आप 2 माला ले लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 माला ले ली हैं। मेरी माला थोड़ी सी बड़ी है और मूर्ति छोटी है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर, अब हम देखिए तुलसा माता से छुआ करके और भगवान विष्णु को हम माला पहना देंगे, और भगवान विष्णु से छुआ करके हम माता तुलसी को जयमाला पहना देंगे। तो देखिए अब हमने देखिए भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी है यहाँ पर। अब माता भगवान विष्णु से छुआ करके हम तुलसी मैया को जयमाला पहना देंगे। तो देखिए हमने उनको पहना दी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी जयमाला की रस्म भी हो गई है यहाँ पर। तो देखिए अब हम गठबंधन करेंगे, तो आप गठबंधन कपड़े से जो चुनरी हमने रखी है इससे भी कर सकते हैं, और एक कलावा लेकर के मौली आप उसमें ऐसे इसको लपेट करके और थोड़े से तिल लेकर के आप यहाँ पर भी गठबंधन कर सकते हैं। तो देखिए आप सुपारी भी ले सकते हैं, हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं, और एक सिक्का। तो मैंने हल्दी की गांठ और सिक्का लिया है, थोड़े से तिल रख लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर गठबंधन कराना है, और जो देखिए धागा है इसको हम तुलसा जी में ऐसे लपेट देंगे। तो देखिए हमारा गठबंधन हो गया है। तो इस तरीके से हमें गठबंधन कराना होता है। अगर कपड़ा बड़ा है तो आप कपड़े में इनको लपेट दें, उसके गांठ मार दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी भेंट की है, जो शादी ब्याह में लड़कियों को की जाती है। तो लड़कियों को सोने चांदी की वस्तुएं दी जाती हैं। तो जो भी आप बिछवे वगैरह लाए हैं, तो कांसे के बिछवे वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो आप माता तुलसा को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी ज्वेलरी है, जो भी आप लेकर आए हैं, उसको आप यहाँ पर माता तुलसा को चढ़ा दें। तो देखिए जैसे एक चांदी का मेरे पास कमर का चाबी का छल्ला है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको हम देखिए चढ़ा देंगे। तो उनको जो भी आप लाएं बिछवे वगैरह, पायल वगैरह, तो इस तरीके से आप रख दें उनको। अगर बिछे लाएं तो बिछे रख दें, पायल लाएं तो पायल रख दें, जो भी आप लाए हैं वो रख दें। तो शादी ब्याह में तो ढेरों चीज़ें दी जाती हैं, तो आप जैसे अपने हिसाब से शादी करना चाहते हैं, आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए फेरे करा लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर फेरे करा देंगे। तो देखिए हमें पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है। तो देखिए 3 फेरे जो होते हैं वो कन्या के होते हैं, और जो 4 फेरे होते हैं वो वर के होते हैं। तो इस तरीके से हमें फेरे करवा देने हैं। तो आप, अगर आपकी तुलसी मैया छोटी है तो आप हाथ में लेकर भी दोनों पति पत्नी मिलकर के फेरे करा सकते हैं, और उस नारियल को हम यहीं पर रख देंगे। तो इस तरीके से भी करा सकते हैं, और हाथ में लेकर भी आप फेरे करा सकते हैं। अब देखिए हम सिंदूर की रस्म कर लेंगे। तो जो भी सिंदूर है आपके पास, नया सिंदूर ले आएँ आप। तो देखिए चांदी का सिक्का ले लिया है मैंने, नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो चांदी के सिक्के से हम श्री हरि विष्णु के राइट हैंड से छुआ करके हम यहाँ पर माता तुलसी को सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप माता तुलसी को 5 बार या 7 बार सिंदूर लगा दें। तो देखिए इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है। तो इस तरीके से ही सिंदूर की रस्म होती है। जैसे भी शादी ब्याह में होता है उसी तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी है। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर सिंदूर लगा दिया है। अब देखिए जो सिक्का है उसको हम यहीं पर रख देंगे, श्री हरि विष्णु के सामने ही हम इसको रख देंगे। तो जो सिक्का हमने लिया था, तो ये वर के पास ही रख दिया जाता है, वर के साथ ही जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अब मंगलसूत्र ले लिया है। तो अब देखिए मंगलसूत्र की रस्म हम कर लेंगे। तो देखिए भगवान विष्णु के राइट हैंड से छुआ करके हम माता तुलसा को यहाँ पर मंगलसूत्र पहना देंगे। तो देखिए मंगलसूत्र की रस्म भी हमारी यहाँ पर हो गई है। तो इसी तरीके से हमारी शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कन्या के शादी में जो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, कपड़े, वर के लिए कपड़े, लड़की के लिए कपड़े, जो भी दिए जाते हैं, गिफ्ट, मिठाई का डब्बा, जो भी दिया जाता है वो सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पर रख ली हैं। मिठाई का डब्बा, गिफ्ट, साड़ी और एक पैंट शर्ट का कपड़ा आप रख लें, और हो सके नहीं है तो ये सब, तो आप एक रुमाल या कोई गमछा या तौलिया वगैरह रख लें। तो देखिए 5 बर्तन दिए जाते हैं शादी में, जैसे कि बहुत सारे दिए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 बर्तन रख लिए हैं। दक्षिणा हमने इसमें रख ली है, खाली हमें इसको नहीं रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दक्षिणा भी रख दी है। जो भी सामान दिया जाता है वो सब हम यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर गणेश जी को भी यहाँ पर भोग लगा दिया है। मैंने मिठाई का और केले का भोग लगा दिया है। और देखिए हम यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद है वो भी हम यहाँ पर रख देंगे। जो भी मिठाई वगैरह है, फ्रूट वगैरह हैं, जो भी सिंगाड़े का मौसम होता है, इस टाइम सिंगाड़े मिल जाते हैं, तो जो भी आपके पास प्रसाद है वो आप यहाँ पर रख दें।
अब देखिए हमारी सारी जो शादी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हम फेरी लगा लेंगे। आप 7, 9, 11, 21, 51, 108 जितने भी फेरी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। आप मूंगफली के दाने ले लें, बादाम ले लें, आप टॉफ़ी चॉकलेट ले लें, तो गिनने के लिए हम रख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने थोड़ी सी टॉफ़ी चॉकलेट ले ली है यहाँ पर, तो जो भी मेरे पास थी मैंने रख ली है यहाँ पर। तो आप फेरी लगा लें। मैं यहाँ पर मैंने 9 फेरी लगाई हैं। तो आप जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसा भी आपकी इच्छा हो, आप उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कई जगहों पर यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। तो इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह होता है। इसी दिन से शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा जल लेकर सब पे से वार देंगे। तो देखिए हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरीके से पूजा में जो भी कमी रह गई हो, आप भगवान विष्णु और माता तुलसी जी से क्षमा याचना कर लें। भगवान गणेश जी से आप क्षमा याचना कर लें। और देखिए जो पूजा का जो डेट है, वो पूजा की जो डेट है तुलसी विवाह की, वो 2 नवंबर को है। 2 नवंबर को 7:31 पर होगी और इसका समापन 3 नवंबर की सुबह 5:07 पर होगा। तो आप इस समय में पूजा कर सकते हैं, तुलसी विवाह आप करा सकते हैं। तो तुलसी विवाह जो है वो 2 नवंबर को ही होगा। तो इतनी संपूर्ण जानकारी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।